तो उसकी भव्य हवेली में बंदूकों, गोला बारूद के साथ साथ भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां और सोने की ईंटें भी मिली थी। रूस के सरकारी चैनल के हवाले से बताया गया था कि छापे के दौरान वैगनर प्रमुख की संपत्तियों में 600 मिलियन रूबल की नकदी मिली थी। इसके अलावा प्रिगोजिन के अलग अलग नाम से कई पासपोर्ट भी मिले थे। अब आप प्रिगोजिन की दौलत के बारे में भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन की कुल निजी संपत्ति 2 बिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपए में करीब 21,000 करोड़ है। प्रिगोजिन ने यॉट से लेकर प्राइवेट प्लेन तक रखा था। प्रिगोजिन के पास 7.5 मिलियन पाउंड का एक आलीशान महल है। प्रिगोजिन के पास कई महंगी गाड़ियों के अलावा बेशकीमती 1975 लिंकन कॉन्टिनेंटल कार भी है। प्रिगोजिन के पास तेल, गैस, हीरे और सोने का बड़ा कारोबार भी है। फरवरी में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने पिछले 4 वर्षों में सूडान, सीरिया और अन्य देशों में तेल, गैस, हीरे और सोने के उत्पादन से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। दावा किया जाता है कि प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुप उन देशों से हीरे, सोना, तेल और गैस लूटता था जहां वो काम करता था। साथ ही सरकारों की तरफ से उसे सीधे भुगतान भी किया जाता रहा। दावा तो यहां तक किया जाता है कि प्रिगोजिन संदिग्ध सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और प्राकृतिक संसाधनों से भी पैसा बनाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन का कारोबार और उसकी गतिविधियां अफ्रीका के कम से कम 10 देशों में फैली हुई, जहां वो सुरक्षा और हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर खनन और अन्य व्यावसायिक कामों में लगा था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर की मौजूदगी की खबर पहली बार दुनिया के सामने साल 2018 में आई थी। तब प्रिगोजिन की एक नए तिलिस्म का खुलासा हुआ था। इस खुलासे के बाद लोगों को समझ में आया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोने की खदानों पर कब्जा कर सके। वैगनर ग्रुप का अफ्रीकी महाद्वीप में ये खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है। इस धंधे की शुरुआत सूडान से हुई। साल 2017 में गृह युद्ध में झुलस रहे सूडान में रूस की सेना पहुंची। सूडान में विद्रोहियों से निपटने का काम प्रिगोजिन को दिया गया था। यहां भी वैगनर ग्रुप की नजर सूडान के सोने की खदानों और तेल के कुओं पर थी। तब से प्रिगोजिन की कंपनी एम इन्वेस्ट सूडान में सोने के खनन का काम कर रही है। सूडान की तरह सीरिया की सरकार ने भी प्रिगोजिन की कंपनी को तेल के कुओं का ठेका दिया था और इसके बदले में सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों के कब्जे से तेल के कुएं छुड़ाने पर 25% हिस्सा प्रिगोजिन की कंपनी को देने का वादा किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन की अगुवाई में काम करने वाले वैगनर ग्रुप को सिर्फ सोने की खदान से हर साल 2,378 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। टिम्बर कारोबार में सालाना 44 करोड़ की कमाई थी। इसके अलावा बेवरेज के कारोबार से भी प्रिगोजिन बड़ी कमाई करता था। बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन के इस साम्राज्य का अब क्या होगा? क्या प्रिगोजिन के प्रतिद्वंदी उस पर कब्जा करेंगे
या वैगनर ग्रुप के अंदर ही उस पर कब्जे के लिए आपसी जंग शुरू हो जाएगी।